शादी के बाद औरत की ज़िंदगी की खूबसूरती ये है कि इसका शौहर इससे प्यार करता हो, इसकी इज्जत करता हो और करवाता हो। अगर ऐसा नहीं तो इसकी कोई ज़िंदगी नहीं। फिर वो दूसरों की ज़िंदगी जी रही होती है, कभी अपने ससुराल की, कभी अपने शौहर की, तो कभी अपने बच्चों की। शौहर की मोहब्बत ही तो औरत की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। शौहर की तरफ से मिली हुई इज्जत ही इसमें जीने की उमंग और खुद एतमादी पैदा करती है। अगर इसे अपने शौहर से मोहब्बत और इज्जत नहीं मिली तो इसे ज़िंदगी नहीं मिली। मैंने इन औरतों को चलते हुए देखा जिनके शौहर इन्हें मोहब्बत और एहतराम देते हैं। इनकी बात ही कोई और होती है। इनके चलने फिरने उठने बैठने का अंदाज ही निराला होता है। इनकी बातों में शौहर की मोहब्बत और एक एतमाद सा नज़र आता है। और फिर मैंने इन औरतों को चलते देखा जिन्हें ना शौहर की मोहब्बत मिली, ना तवज्जो, ना इज्जत, ना एहतराम। लेकिन याद रखो, लेकिन मैंने ये भी देखा कि वो सिर्फ चलती फिरती रूहें नज़र आती हैं, कोई इंसान नहीं। वैसे मैं एक चीज़ समझने से कासिर हूँ। आप अपनी बीवी को अपने माँ बाप के सामने बोलता पसंद नहीं करते, ना करें। आप अपने बहन भाइयों को इग्नोर नहीं कर सकते, ना करें। आप इसे आमदनी की सारी तफसील नहीं दे सकते, ना दे। आप इसके घर वालों को सर पर नहीं बिठा सकते, ना बिठाएं। लेकिन ज़ुबान के तीर चलाकर बेइज्जती करने का इख्तियार कहाँ से मिल जाता है आपको? आप ये सारे काम ना करें लेकिन मोहब्बत और इज़्ज़त तो दें, जो कि बीवी का शरई हक है। इसमें कोई शक नहीं कि आप ऐसा कर सकते हैं। खुदारा अपनी बीवियों के साथ ऐसा सलूक करें जैसा कि आप अपनी बेटियों के साथ होता हुआ देखना चाहते हैं। मत भूलें, आपकी बीवी आपका बातिन, आपका लिबास, आपकी हराम व हलाल में तमीज़ है। इसे अजियत ना दें, इसकी दिल आज़ारी ना करें। बीवी के लिए अपने घर वालों के मुकाबला में जितना हो सके हिम्मत और हौसला बर्दाश्त से काम लें। खुदा की रहमत से मायूस ना हो, लेकिन बीवियों के हकूक़ के मामले में अल्लाह के गज़ब से